धूप है तो तापमान थोड़ा हाई है, लेकिन एक राजनीतिक तापमान है, वो कैसा है? पता नहीं कौन जीते कौन आए, या तीनों ही रह जाए। पता लगा बीजेपी नंबर ले आई। कांग्रेस का जो भी खड़ा हो रहा है, नया नुमाइंदा कौन है, शक्ल हमें भी नहीं मालूम, न देखा है। कांग्रेस बहुत पुरानी है। इस बार आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल है ये चुनाव जीतना। ऐसा कुछ नहीं, दंगा उंगा कुछ नहीं है, बिल्कुल सही आदमी ही खड़े हो रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, जीतने भी चाहिए। वैसे दिन ये सब सही आदमी है, अमानतुल्लाह को हराने के लिए नहीं कर रहा है। चुनाव को लेके इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे। कांग्रेस की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार स्कीम का ऐलान किया जा रहा है, क्या वाकई मिल सकती है? अब देखिए उसके आगे क्या होता है, पता नहीं। किसी को कुछ नहीं, सब भूल जाते हैं क्या किससे कहा है। भैया 2100 केजरीवाल को ही देंगे वोट। 2100 मिले या 2500 मिले, देंगे तो केजरीवाल ही को। भारत लाइव हिंदी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग ओखला में मौजूद हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से अमानतुल्लाह खान और कांग्रेस की तरफ से अभी फाइनल मोहर तो नहीं लगी। रिबा का टिकट यहां से हो सकता है, इस तरह की संभावना है। लेकिन दूसरी तरफ MIM पार्टी जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उनका भी लगातार आज प्रत्याशी को लेकर जो चर्चाएँ हो रही थी, आज वो फाइनल हो चुकी है कि यहाँ से शफाउर रहमान चुनाव लड़ेंगे MIM के सिंबल से। फ़िलहाल हम एक पार्क में मौजूद हैं, जहां पर बच्चे लोग खेल रहे हैं और बुज़ुर्ग लोग टहल रहे हैं। थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर चुनाव को लेकर माहौल क्या है और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। इसी को लेकर आज बातचीत करेंगे। थोड़ा सा धूप लेने के लिए आ गए यहाँ पर। आज धूप अच्छी हो रही है और आज धूप अच्छी है, और दिन के बनिस्बत आज धूप बढ़िया है, सही है, ठीक ठाक है। धूप है तो तापमान थोड़ा हाई है, लेकिन राजनीतिक तापमान है, वो कैसा है? राजनीतिक तापमान तो ऐसा है कि साहब तीन पार्टियां यहाँ तीन खड़े हो रहे हैं। शफाउर रहमान साहब भी खड़े हुए हैं ओवैसी से, अमानतुल्लाह साहब तो है पुराने ही, और एक कांग्रेस से कौन हो रहा है ये मुझे अभी पता ही लगा, फाइनल नहीं हुआ। बहरहाल है बड़ी चोट डंके की चोट है। बाकी ये है कि इसमें पता नहीं कौन जीते कौन आए, या तीनों ही रह जाए। पता लगा बीजेपी नंबर ले आई। तो जैसे यहाँ 3 प्रत्याशी हैं और तीनों मुस्लिम हैं, इसको लेकर अगर मैं आपसे पूछूँ, या यहाँ की जनता का माहौल क्या है कि अमानतुल्लाह की तरफ जाने वाली है, या फिर MIM पहली बार यहाँ चुनाव लड़ रही है ओखला से विधानसभा का, या फिर कांग्रेस की तरफ? असल में जनता को किस तरफ जाना चाहिए, या आपका ओपिनियन क्या होगा? देखिए, जनता को उस तरफ जाना चाहिए जिधर जो काम करा रहा है, जिसने कराया, जिसने मतलब टाला टाली करी नहीं कराया 5 साल में जो भी है, बहरहाल तो वो तो जनता तो रही जाएगी। जहाँ जिसको काम कराएगा, जो करेगा, उसकी तरफ जाएगी जनता तो। आपके हिसाब से बेहतर कौन हो सकता है? आपके सामने तीनों हैं, तीनों पार्टी हैं, कौन बेहतर हो सकता है? देखिए साहब, बेहतर का तो ऐसा है कि शफाउर रहमान साहब तो नए हैं। कांग्रेस का जो भी खड़ा हो रहा है, नया नुमाइंदा कौन है, शक्ल हमें भी नहीं मालूम, न देखा है। कांग्रेस बहुत पुरानी है, पहले 2 ही की टक्कर हुआ करती थी, बीजेपी और कांग्रेस की। अब आम आदमी पार्टी भी आ गई है, तो इसका बोलबाला भी काफ़ी चल रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल है ये चुनाव जीतना, क्या वाकई ऐसा है, या फिर बातें नहीं? कुछ हमने भी लोगों जैसे यहाँ खड़े हो गए, जैसे 10 आदमी यहाँ खड़े चाहिए, तो यही हो रहा है कि बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है आपको ना अहमद साहब का आना। बाकी अल्लाह को मंजूर जो हो। ओवैसी को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही है आजकल चैनल में, तो क्या लगता है कि ओवैसी की पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रही है? कैसे देखते हैं, मतलब क्या समझते हैं, क्या थिंकिंग है उनको लेकर? देखिए, शफाउर रहमान साहब जो हैं, वो जो हैं इस 7 नंबर गली के रहने वाले हैं, और उनका हमेशा जो रह रहे हैं, उनका जो नेचर हिसाब बहुत अच्छा रहा। कभी लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं, गली में या कॉलोनी में, हमारी गफ़ार मंजिल कभी किसी दादागिरी किसी को दिखाई हो, कुछ नहीं। जबकि उनके माशाल्लाह काफ़ी उनके अपने रिश्तेदार अजीज़दार हैं, लेकिन कभी उन्होंने बदतमीज़ बना किसी से नहीं करी यहाँ। बाकी अब देखिए क्या होता है। तो बातें जो है फाइनल खुलकर नहीं बता पा रहे हैं। हाँ जी, मैं बता नहीं पा रहा इसके बारे में ठीक से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद। कहाँ से है? जी, बटलाव से हैं। चुनाव को लेकर कैसा माहौल है? बुजुर्ग लोग अपनी राय रख रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? ओखला में जिस तरह से 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस, MIM और आम आदमी पार्टी, इस बार कह रहे कि शफाउर रहमान चुनाव लड़ रहे हैं, इनको लेकर यहाँ के लोगों का कैसा ओपिनियन है? और चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई दंगाई के रूप में उनको देख रहा है, तो आप क्या सोचते हैं? ऐसा कुछ नहीं, दंगा उंगा कुछ नहीं है, बिल्कुल सही आदमी ही खड़े हो रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, जीतने भी चाहिए।
लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ओवैसी को कहते हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, अब उन्होंने शफाउर रहमान को मैदान में उतारा है, तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अमानतुल्लाह खान को हराने के लिए मैदान में उतारा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपनी पार्टी, कोई किसी के उसमें नहीं है। और ये हमारे जो हैं ओवैसी दीन, ये सब सही आदमी है, अमानतुल्लाह को हराने के लिए नहीं कर रहा है। तो क्या लगता है, मतलब आप एमआईएम की वजह से उनके साथ जा रहे हैं या फिर शफाउर रहमान की वजह से उनके साथ जा रहे हैं? नहीं, एमआई की वजह से जा रहे हैं हम लोग उसके बीच, उसकी पार्टी में। ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक है। लोकल के मुद्दे क्या हैं यहाँ के? जो मुद्दे हैं खासकर ये मुस्लिम बाहुल सीट है, इसको लगातार कई लोग अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि यहाँ पर कूड़ेदान बना दिया गया, कोई कह रहा है, अलग अलग तरीके से लोग देख रहे हैं। आप इसमें यहाँ के लोकल के मुद्दे क्या हैं, क्या देखते हैं? देखिए, अमानतुल्लाह जो है इतना ठीक से काम नहीं करवा रहे हैं। ये तो है कि कूड़ा वूड़ा जहाँ पर पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा, कूड़े गली बना रखी है, बिल्कुल ध्यान नहीं देते वो। इस चीज़ में दिक्कत है उनके अंदर। और बाकी और काम सब ठीक करवा रहे हैं। केजरीवाल ने जो काम करवाया है सब बढ़िया आदमी है, बस अमानतुल्लाह यहाँ का जो ओखला का है वो ठीक काम नहीं करवा रहे हैं। अगर गली कहीं खुदी भी है तो गली खुदी रहेगी, 6 महीने हो जाएंगे, साल भर हो जाएंगे, वो बनती नहीं है। एक खोदी नहीं, दूसरी खोदी, बनाने के सोचते नहीं है, और गली खोद के रख रखी सब। बहुत परेशान है। तो इस बार यहाँ की ओखला विधानसभा की जनता का मिजाज क्या है? आपके शायद अमानतुल्लाह को वोट नहीं मिले, आपके उम्मीद भी नहीं है अगर ये जीते। हाँ, शुएब दानिश है, अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, वो काम करवाता है, कांग्रेस की पार्टी से है, बढ़िया है। लेकिन अमानतुल्लाह के तरफ से कोई इतना ध्यान नहीं देता उसको, नहीं ना देगा वोट इसे। आपके हिसाब से कांग्रेस और एमआईएम के बीच अगर मैं कहूँ कि इनमें से बेहतर कौन है, बेहतर विकल्प कौन है, तो क्या जवाब? कांग्रेस है, सबसे बेहतर पार्टी है। ये ध्यान भी देती है, कहने पे अगर हम लोग कंप्लेन करने के लिए जाते भी हैं शुएब दानिश के यहाँ तो फ़ौरन आदमी को भेजती है। अन्य अमानतुल्लाह बहुत लो पार्टी बेकार है, इसका उम्मीद नहीं है आपके बीच जीतने, ना वोट मिलेगा इसको। बहुत परेशान कर दिया पब्लिक को इसने। लेकिन अभी तो आप कह रहे हैं कि शफाउर रहमान के साथ जा रहे हैं। वो अच्छी पार्टी है, लेकिन हम है कांग्रेस की तरफ, शुएब दानिश। क्या कहेंगे जिस तरह से केजरीवाल और कांग्रेस की तरफ से स्कीम दी जा रही है? कह रहे हैं कि आप लोग तो बड़ा लाइन में लग रहे हैं, बड़े कागज़ बनवा रहे हैं। क्या 2100 अच्छे लग रहे हैं, 2500 अच्छे लग रहे हैं? 2100 अच्छे लग रहे हैं। 2100 अच्छे लग रहे हैं? जी 2100 अच्छे लग रहे हैं। बाकी और सब चीज़ें नहीं अच्छी लग रही? क्या अच्छा है, क्या बुरा? मतलब लग रहा है आपको कि वो दे पाएंगे केजरीवाल? लग रहा है दे पाएंगे। अभी यहाँ से कह रहे हैं कि चुनाव शफाउर रहमान साहब भी लड़ रहे हैं, क्या उनको भी मिल पाएंगे थोड़े बहुत वोट? इंशाल्लाह जरूर, अल्लाह ताला चाहेंगे तो। अल्लाह सबके लिए है। आपका क्या विचार है? जो हमको विचार होगा वो हमको विचार होगा भाई, हमारे एक से क्या होगा। भैया 2100 केजरीवाल को ही देंगे वोट। 2100 मिले या 2500 मिले, देंगे तो केजरीवाल ही को। जी अभी तक तो जो बोला है उन्होंने वही किया है, वादे तो निभाए हैं ना। तो आगे भी उम्मीद है कि वो वादे निभाएंगे? जी पूरी उम्मीद है। इंशाल्लाह टाइम आएगा तो देखा जाएगा, इंशाल्लाह किसको क्या करना है वो तो टाइम पे पता चलेगा। चुनाव को लेकर कैसा माहौल है यहाँ? चुनाव को लेकर इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार स्कीम का ऐलान किया जा रहा है, क्या वाकई मिल सकती है? लोग केजरीवाल ने तो जो किया वो सही किया अभी तक तो। अब देखिए उसके आगे क्या होता है, पता नहीं। बुजुर्गों की खासकर कांग्रेस बड़ी पार्टी हुआ करती थी, बड़ा पसंद करते थे लोग। क्या हुआ 10 सालों से नहीं कर रहे हैं और इस बार? इसके लिए तो भाई अब का वो तो पॉलिटिक्स ही जानेगी कि क्या है। यहाँ के मुद्दे क्या हैं? कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ कूड़ेदान बना दिया गया है, कई लोग अलग अलग तरीके से बातचीत कर रहे हैं। तो बेहतर क्या लगता है आपको, क्या यहाँ के लोकल मुद्दे क्या होंगे? अब यहाँ के लोकल मुद्दे तो देखिए वो तो वक्त बताएगा। अभी पिछले 10 सालों से या पिछले 5 सालों से यहाँ के जो लोकल इश्यूज हैं उनका नहीं पता आपको? नहीं वो तो पता है, लेकिन अब देखिए इस वक्त केजरीवाल को बंद किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन उनकी ईमानदारी है कि मतलब उनको खुद अपनी कोशिश से वो छूटे और फिर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया इसीलिए। तो आपको उम्मीद है कि वो 2500 दे पाएंगे? हम वो तो वक्त बताएंगे ना, ये तो दिस आई डोंट नो। क्या नाम है आपका? वही सब यहीं रहते हैं क्या आप? रहती तो क्या लग रहा है, चुनाव का माहौल बना हुआ है, कम समय बचा हुआ है, चुनाव भी होना है?
अरे किसी को कुछ ना मिलने का, सब चीज़ का बैठ जाएंगे, सब भूल जाएंगे क्या किससे का, सब भूल जाते हैं क्या किससे का है। ये अभी तो सब वोटों के लिए चल रहा, कोई 25, कोई 50, कोई 1 लाख, कुछ भी कह दे। तो लगता है आपको दे पाएंगे कि नहीं? मुझे तो कुछ नहीं लगता, तो वक्त बताएगा कौन जीतता है, तब बात होगी ना। 10 सालों से जैसे यहाँ केजरीवाल की सरकार है, कई लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, एक्चुअल में कैसी सरकार रही है और क्या लगता है आपको कि वो वाकई जनता के हित में काम करते हैं कि नहीं? जो जैसी बात हो बता दो, कैसी बात है। ऐसा ही है, मुझे तो कुछ नहीं लगता, सब अपने अपने मतलब का काम करते हैं। पब्लिक के लिए, हाँ पब्लिक के लिए क्या करें, पब्लिक को क्या कह सकते हैं। कोई गरीब से अमीर तो हुआ नहीं, जो अपने लोग खा रहे कमा रहे वही सब चल रहा है, वही चलता रहेगा। सब अपने अपने बैंक बैलेंस करते हैं, पब्लिक का कोई नहीं करता। क्या नाम है आपका? जी सपना। क्या लग रहा है कि चुनाव को लेकर पार्टियां लगातार ऐलान कर रही हैं स्कीम्स का, और कोई 2500 दे रहा है, कोई 2100 दे रहा है, तो यहाँ की जनता जो है, यहाँ की महिलाएं जो हैं, किस तरह से देख रही हैं? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मुझे इन चीज़ों पे वो नहीं हो रहा बिलीव कि जिस तरह से उन्होंने ये स्कीम निकाली है कि महिलाओं को इतने दिया जाएगा, तो मैं ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी हैं और कई काम करते आए हैं, तो इस बार भी पूरा जो वादे किए हैं वो करेंगे। हो सकता है, बस 1-2 बार ही अगर दिया है तो 1-2 बार आएंगे, उसके बाद जीतने के बाद, और उसके बाद कुछ वो नहीं है। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, और तीसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं। इन तीनों में से अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं तो कौन सा आपको पार्टी अच्छी लगती है? वो देखिए, अब मैं अपने हस्बैंड के ऊपर होती हूँ, जिस तरफ वो चलते हैं तो मैं वहीं चलती हूँ। अभी हम लोग कुछ हस्बैंड से बातचीत कर रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि केजरीवाल 2100 रुपये जो दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम लोग तो वोट किसी और को देना चाह रहे हैं, हमारी जो पत्नियां हैं वो केजरीवाल को देना चाह रही। ये दो तरफा वोट बट रहा है, ऐसा कुछ? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, जिधर वो चलते हैं मैं वहीं चलती हूँ बस। लोकल के मुद्दे कुछ है यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं।